जय हिंद दोस्तों, आप सभी को अपने परिवार ग्लोबल ऑनलाइन क्लास के यूट्यूब मंच पर पुनः एक बार बहुत बहुत स्वागत है। आइए यहाँ पर हम लोग समझते हैं कि जो आपको प्रकाश जो चैप्टर दिया गया है उसमें हम लोग प्रकाश के प्रवर्तन का जितना भी बात था सारे बात को हम लोगों ने पढ़ लिया है। आइए यहाँ पर हम लोग आज से प्रकाश के अपवर्तन के बारे में अध्ययन करते हैं, यानी प्रकाश के अपवर्तन के बारे में आज से हम लोग पढ़ना शुरू करते हैं। तो इसमें जो पहला आपको क्वेश्चन बनता है उसे क्वेश्चन आपको ये बनता है कि प्रकाश के आपको अपवर्तन क्या होता है। देखिए, प्रकाश का जो अपवर्तन होता है ना, उसका आपको ये परिभाषा होता है कि किसी माध्यम से आती हुई प्रकाश की किरणें जब दूसरी माध्यम में प्रवेश करती है तो वो अपने पथ से विचलित हो जाती है। पथ का मतलब होता है आपको रास्ता, यानी वो अपने रास्ते से विचलित हो जाती है, यानी वो अपने रास्ते से भटक जाती है, भुला जाती है। तो ये है आपको प्रकाश के अपवर्तन का आपका नियम। लेकिन यहाँ पर अपवर्तन के नियम या पर अपवर्तन आपको पढ़ने से पहले आपको माध्यम को आपको जानना जरूरी है कि माध्यम आपको क्या होता है। सुनिए, यहाँ पर आपको माध्यम के बारे में यहाँ पर सटीक आपको फिगर बनाया गया। देखिए, यहाँ पर जो हम लाइन खींचे हैं मेरे दोस्त, इस लाइन के जो नीचे है ना, ये समझ लीजिए आपको पानी भरा हुआ है। ये जो लाइन है ना, ये लाइन के ऊपर समझ लीजिए आपको हवा है। जैसे मान लीजिए कि ये आपको एक नदी है, जो नीचे आपको नदी है और नदी के ऊपर क्या रहेगा, आपको हवा ही रहेगा। तो ऊपर में आपको समझ लीजिए हवा है और नीचे में आपको क्या है, तो नीचे में आपको जल है, यानी आपको पानी है। यहाँ पर हम लिख भी देते हैं। चलिए, यहाँ पर ऊपर में हवा हम लोग मान लेते हैं और नीचे में क्या मान लेते हैं, तो नीचे में हम लोग जल मान लेते हैं। अब एक काम करते हैं, नीचे में हवा जल है और ऊपर में क्या है, हवा है। अब एक लाइट लेते हैं और इस लाइट को आपको यहाँ से जलाते हैं। तो जब लाइट को जलाएंगे तो आप बताइए, लाइट जो जलेगा तो यहाँ से जो रोशनी निकलेगा वो क्या इस जल के अंदर जाएगा कि नहीं जाएगा? इस जल के अंदर जाएगा। कि ऐसा थोड़े है कि इस लाइट को जब यहाँ से जलाया जाएगा तो आएगा यहाँ पर जल के ऊपर जो आपको परत है, ऊपरी जो ये सरफेस है, इस सरफेस पर आपको टकरा के ऊपर जाएगा? नहीं जाएगा। अगर मान लीजिए टर्च को हम लोग अगर इस बोर्ड पर जलाते हैं तो यहाँ से क्या है कि टर्च की रोशनी इस बोर्ड को छेदकर अंदर नहीं जा सकती है, लेकिन यहाँ पर क्या है कि जल को छेदकर ये अंदर जा सकती है। तो यहाँ पर वही आपको कॉन्सेप्ट है कि यहाँ पर रोशनी जब टकराया तो यहाँ पर बोर्ड को छेदकर अंदर नहीं गया, तो इसे प्रकाश का प्रवर्तन का नियम कहेंगे। और यहाँ पर क्या है कि रोशनी टकरा के इसके अंदर चला जा रहा है जल के अंदर, तो यहाँ पर यही प्रकाश का आपका अपवर्तन होता है। अब यहाँ पर मान लीजिए कि यहाँ पर हम लोग एक रोशनी को भेज रहे हैं, यहाँ पर हम लोग एक किरण को भेज रहे हैं, प्रकाश की किरण को। तो आप जानते हैं कि जब किरण को भेजा जाता है तो एक आपको लंब भी खींचा जाता है। तो यहाँ पर चलिए लंब को खींच लिया, दिख गया। अब ये क्या होता है ना कि यहाँ पर ये किरण जो है आपको यहाँ से निकल जाती है। देखिए, यहाँ से किरण आई, यहाँ निकल गई। अगर देखा जाए तो इसका अगर सीधा लाइनिंग देखा जाए तो ये क्या होना चाहिए, इसका आपको ये रेखा होना चाहिए, इसका ये लाइनिंग होना चाहिए, यानी इसका जो आपको रास्ता होना चाहिए ये रास्ता होना चाहिए सीधा। जैसे सीधा देखा जाए तो सीधा आपको ये रास्ता होना चाहिए। देखिए, सीधा आपको क्या होना चाहिए, ये वाला रास्ता होना चाहिए। जबकि ये रास्ते से अपने इधर आ गया है कि नहीं आ गया, इसका रास्ते से अपने ये भटक गया है। यानी जब प्रकाश के किरण को क्या है कि एक माध्यम, मान लीजिए ये आपका हवा का माध्यम, ये आपका वाटर यानी आपको जल का माध्यम, तो जब प्रकाश के किरण को एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करते हैं तो वो अपने रास्ते से क्या होती है, वो अपने रास्ते से भटक जाती है। तो देखिए, प्रकाश के किरण यहाँ से आया, आने के बाद क्या हुआ कि जब एक माध्यम से जैसे दूसरे का माध्यम में प्रवेश किया तो ये अपने रास्ते से क्या हो रहा है, इधर आपको भटक रहा है और ये रास्ता इसका ओरिजिनल होना चाहिए, जबकि ये रास्ते से आपको ये किरण निकल रहा है। तो सुनिए, यहाँ पर जो इसलिए आपको ये, क्योंकि ये तो आपको हम लोगों को जो खींचे है ये लाइनिंग ये क्या है, हम लोगों के अभिलंब है। तो जब प्रकाश को जब ऊपर से आपको एक माध्यम से जब दूसरे माध्यम में प्रवेश कराते हैं, यानी हवा से जब हम लोग वाटर में यानी पानी में जब प्रवेश करा रहे हैं, तो ये जो आपको जब वाटर में ये आपको किरण जा रहा है तो ये आपको अभिलंब की ओर आ रहा है। और जब देखिए इधर से आपको अगर मान लीजिए इस नजर से देखा जाए तो इधर से देखा जाए तो क्या हो रहा है, ये अभिलंब है, अभिलंब से ये दूर भागा है। तो क्या होता है कि जब हवा से आपको जल में जाता है तो अभिलंब की ओर जाता है, और जब जल से आपको हवा में जाता है तो अभिलंब से क्या होता है, आपको दूर भागता है। जैसे आपको उदाहरण के लिए हम बता दें कि मान लीजिए अभी हम लोग चलेंगे, यहाँ पर कोई आपको रुकावट का अवरोध का कोई काम नहीं है, आसपास में हवा है, तो यहाँ पर चलना आसान, ज़्यादा दौड़ना आसान होगा कि पानी में आपको ज़्यादा दौड़ना आसान होगा। यहाँ पर मान लीजिए हम लोग 20 के स्पीड से सपोज दैट मान लीजिए कि हम लोग दौड़ सकते हैं,
तो क्या जब पानी में हम लोग दौड़ेंगे तो क्या 20 का स्पीड रहेगा कि वो स्पीड घट जाएगा? वो स्पीड आपको घट जाएगा। तो यही क्या होता है कि प्रकाश में कि जब हवा में रहता है तो प्रकाश का स्पीड रहता है, लेकिन हवा से जैसे आपको प्रवेश करता है यानी आपको जल में, तो उसका स्पीड कम हो जाता है। और जब स्पीड कम हो जाता है तो ये क्या है कि प्रकाश जो है आपको अभिलंब की ओर मुड़ जाता है। और जब जल में था तो मान लीजिए जल में था तो यहाँ पर पास में आपको संघनन है, बहुत ज्यादा संघनन है। तो यहाँ पर आपको संघनन है, तो यहाँ पर क्या है कि एक दूसरे के पास अणु है, तो इसमें चलना मुश्किल हो रहा है इसको। और जब इधर से जाएगा तो इधर हवा मिल गया, तो इधर इसको खुला जगह मिल गया। अब यहाँ से क्या है कि ये अभिलंब से दूर भागेगा। जैसे मान लीजिए हम लोग गाड़ी ओड़ी या मोटरसाइकिल बाइक कोई भी चलाते हैं रोड पर, तो रोड पर आराम से जब फ्री रोड रहता था एकदम पूरा एकदम झरले जाते हैं। लेकिन जैसे आपको बाजार टाइप का एरिया आता है, मार्केट आता है, वहां पर क्या करते हैं, गाड़ी को स्लो करते हैं। फिर वहां से जैसे आपको खाली मिलता है फिर वहां से पूरा स्पीड पकड़ लेते हैं। वही चीज यहाँ पर लागू हो रहा है। यहाँ पर खाली मिला तो पूरा फुल स्पीड में आ रहा है, जैसे आया यहाँ भीड़ भाड़ जगह मिला यहाँ स्पीड कम हो गया। अब मान लीजिए फिर अब इस साइड से सोच लिया जाए, तो मान लीजिए इधर आपको क्या है कि भीड़ वाला एरिया है, तो भीड़ भाड़ से जा रहा है तो इधर धीरे धीरे जाएगा। अब यहाँ क्या है कि भीड़ भाड़ समाप्त हो रहा है, अब यहाँ से जैसे निकलेगा ये अपना पूरा स्पीड पकड़ लेगा। तो इसका नियम ये है कि जब प्रकाश किसी एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो अपने पथ से विचलित हो जाती है, रास्ते से भटक जाती है, उसे प्रकाश का अपवर्तन कहा जाता है। लिखा गया कि जब प्रकाश की किरणें एक माध्यम से दूसरी माध्यम में प्रवेश करता है तो वह अपने पथ से विचलित हो जाता है, उसे हम लोग प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। देखिए ये सब परिभाषा जो बना है, ये सब फिगर को आपको देखते हुए परिभाषा को लिखा गया है। क्योंकि यहाँ से प्रकाश आ रहा है, आने के बाद ये आपको एक माध्यम के बाद जैसे दूसरा माध्यम में प्रवेश कर रहा है, ये अपने रास्ते से भटक जा रहा है, जिसे प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। तो सारा का सारा जो इसमें खेल है ना, सारा का सारा आपको ये फिगर का खेल है। अगर आपके दिमाग में फिगर है तो समझिए ये परिभाषा आपके लिए कुछ नहीं है, यानी परिभाषा को हम लोग आसानी